एक माँ ने अपने बेटे को कहा नामर्द और फिर उसके बाद उस बेटे ने अपने पिता की हत्या करके पिता की जो डेड बॉडी है वो पास में पड़ी हुई थी, यानी कि पिता सिसक रहा था, अभी पूरी तरह से मरा नहीं था, और सिसकते हुए पिता की लाश के पास ही वह अपनी माँ के साथ संबंध बना रहा था और उसे यकीन दिला रहा था कि वह नपुंसक नामर्द नहीं है, वह मर्द है पूरी तरह से। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उड़ीसा के झाझरपुर थाने की। उड़ीसा के झाझरपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां पर एक महिला चीखती हुई थाने में पहुंचती है और आकर पुलिस वालों से कहती है कि साहब मुझे बचाओ, मेरा बेटा मुझे मार डालेगा। उसने अपने पिता को तो मार ही दिया है और उसने मेरा रेप किया है और अब वह घर में ही है और वह मुझे भी मार डालेगा। दोस्तों, पुलिस एकदम से अलर्ट हो जाती है और उसके साथ उसके घर पहुंच जाती है। घर जाकर जब पुलिस देखती है तो उसका बेटा, जो कि फर्श पर बैठा हुआ था, सर पर हाथ रखकर, और वहीं पर उसके पिता की मौत हो चुकी थी, उसकी लाश पड़ी हुई थी। अब पुलिस जाकर पहुंचती है और पता लगाने की कोशिश करती है आखिर हुआ क्या है। तो उस लड़के का नाम होता है मोनू, जिसकी उम्र होती है 20 साल, और उस औरत का नाम होता है राजवती, जिसकी उम्र होती है 40 साल, जो शिकायत लेकर थाने में गई थी। और जो मरा हुआ पड़ा था उसकी उम्र होती है 60 साल, वह मोनू का पिता था। दोस्तों, पुलिस मामला पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। तो मोनू सारी घटना और सारी सच्चाई यहाँ पर बताता है। मोनू बताता है कि अपने माता पिता का मैं अकेला लड़का हूँ। कुछ दिन पहले मेरी माँ की मौत हो जाती है और मोनू की जो उम्र है 20 साल है, और फिर उसका पिता जिसकी उम्र 60 साल है वह अकेला रह जाता है। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है, मतलब मध्यवर्ती परिवार है, ना ही गरीब है ना ही अमीर है। अच्छे से समय गुजर रहा होता है मेरा और मेरे पिता का, घर में हम दोनों बाप बेटे रहा करते हैं। तभी क्या होता है, यह राजवती नाम की औरत मेरे पिता को बहका लेती है, यानी कि फुसला लेती है, बहला लेती है और इससे शादी कर लेती है। मैं अपने पिता से बार बार मना करता हूं, लेकिन मेरा पिता भी मेरी बात नहीं मानता है और इस औरत के चक्कर में फंस जाता है। शादी करने के बाद यह दूसरे घर में रहने लगते हैं, यहाँ पर किराए पर, और मैं अपने घर में अकेला रह जाता हूँ। उसके बाद क्या होता है, मोनू किससे कहता है कि मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए आया करता था, क्योंकि मेरा पिता 60 साल का हो चुका था, बुजुर्ग था, कहीं यह औरत उसके साथ कुछ कर ना दे या फिर वह बीमार वगैरह तो नहीं है, उसको देखने के लिए मैं यहाँ पर आया करता था। उसके साथ बैठकर बातें किया करता था। लेकिन मेरे पिता की बुद्धि इस औरत ने बदल दी थी। यह औरत बार बार कहती कि यह यहाँ पर क्यों आता है, यह अपनी शादी कर ले और आराम से रहे अपनी पत्नी के साथ, यहाँ पर क्या लेने आता है। इससे उस मोनू को यह भी डर था कि कहीं यह मेरे पिता की प्रॉपर्टी को अपने नाम ना करवा ले, इसलिए भी वह वहाँ पर ज़्यादातर आया करता था। दोस्तों, अब एक दिन वह अपने पिता से मिलने के लिए आया था और फिर उसकी जो माँ होती है, सौतेली माँ राजवती, जिसकी उम्र 40 साल है, वह उससे लड़ने लगती है कि तू यहाँ क्यों आता है, क्या लेना है तुझे यहाँ पर आकर। वह बार बार कहता है कि मेरा पिता है और मैं अपने पिता से मिलने के लिए आता हूँ, तुझे क्या मतलब है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वह यही कह देती है कि तू अपनी शादी कर ले, अपना घर बसा, या फिर तू शादी नहीं कर सकता, तू नामर्द है। दोस्तों, यह बात उसको चुभ जाती है। उसके बाद वह गुस्से से लाल तो हो जाता लेकिन कुछ कहता नहीं है। उसके बाद उसका पिता भी वहाँ पर आ जाता है एकदम से और फिर अपने पिता से शिकायत करता है कि बापूजी, इसने मुझसे ऐसे कहा है कि मैं नामर्द हूँ, नपुंसक हूँ, तू यहाँ मत आया कर। तो उसका पिता भी अपनी उस नई पत्नी की चाल में आ जाता है और उससे कहता है कि तू आता ही क्यों है, तू मुझसे क्या लेना चाहता है यहाँ पर। वह कहता है कि नहीं, मैं लेना कुछ नहीं चाहता, बस तुम्हारी देखरेख के लिए आता हूँ, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो। उसके बाद उसका पिता कह देता है कि मैं कोई बीमार नहीं हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। बाप बेटे के बीच में अब झगड़ा हो जाता है और अब क्या होता है, गुस्से में आकर जो मोनू होता है भारी वस्तु से अपने पिता के सर पर वार कर देता है। दोस्तों, जैसे ही वार करता है उसका पिता बुजुर्ग तो था ही, जमीन पर गिर जाता है और सिसकने लगता है। अभी मोनू का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, वह तुरंत उस सौतेली माँ राजवती को पकड़ता है और उससे कहता है कि मैं तुझे अभी दिखाता हूँ मैं नामर्द हूँ या नपुंसक हूँ, क्या हूँ। उसके कपड़ों को फाड़कर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। पिता वहीं पर पड़ा हुआ सिसक रहा था, वह उस औरत के साथ संबंध बना रहा था और संबंध बनाने के बाद वह उसे छोड़ देता है कि अब पता चला कि मैं नामर्द हूँ या सही हूँ। उसके बाद वह अपने पिता की तरफ जाता है तो पिता मर चुका था तब तक, और जैसे ही पिता मर जाता है तो अपने हाथों को अपने सर पर रखकर वहीं फर्श में बैठ जाता है। उसको अफसोस तो होता है। दोस्तों, पुलिस के सामने सारी घटना बताई जाती है। अब पुलिस भी इस बात से हैरान तो हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कसूर तो मोनू का ही था। मोनू को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। और यहाँ पर वह औरत जिसने इन बाप बेटों के बीच में फूट डाली थी वह अभी भी आज़ाद है, अभी भी आराम से रहेगी।
तो ज़िंदगी के अंदर कभी भी ऐसा फैसला ना लें जिससे परिवार बिखर जाए या फिर कोई परिवार के ऊपर आँच आ जाए। अपनी ज़िंदगी को अच्छे से संभालें, अच्छे अच्छे फैसले लें। उस बेटे ने भी गुस्से में आकर गलत किया, पिता को मार दिया और फिर रेप कर बैठा, यह भी गलत था। और पिता ने भी गलत किया था, 60 साल की उम्र थी, भगवान का नाम लेने की उम्र थी और उस उम्र में वो शादी कर रहा था। तो यहाँ पर गलती बहुत सारे लोगों की है, लेकिन सज़ा सिर्फ मोनू को मिलेगी। इसलिए कोई भी कदम उठाएं परिवार के अंदर सोच समझ कर उठाएं, कभी भी ऐसी वैसी गलती ना करें जिससे कि आपका परिवार 1 मिनट में बिखर जाए। तो दोस्तों, जो भी कुछ कहना चाहते हो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।